हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमारा उर्दू का जो मॉक हुआ था, पहला मॉक, उसके सोल्यूशन में डिस्कस करूंगी। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न होगी किसी भी क्वेश्चन को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी रैंकर्स की लिस्ट, जो जितने लोगों ने भी अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स आए हैं आपके, उसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के लास्ट में शो करूंगी। पहले क्वेश्चन डिस्कशन देख लेते हैं। अगर कहीं भी कुछ गलती हुई होगी आपकी तो उन गलतियों को सही कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बुक से थे। एक आध क्वेश्चन एएमयू के बारे में था, वो थोड़ा आउट ऑफ बुक था। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हज़रत महल का असली नाम क्या था? हज़रत महल का असली नाम आपने बताना है। उनका नाम था मोहम्मदी बेगम। ऑप्शन नंबर ये 3 जो है वो सही है या फ़िलहाल यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, कुर्तलैन हैदर के छपने वाला पहला नावल कौन सा था? कुर्तलैन हैदर का पहला छपने वाला नावल था मेरे भी सनम जाने। अगर आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने आग का दरिया लगाया होगा। आग का दरिया कुर्तलैन हैदर का बहुत फेमस नावल है, लेकिन जो पहला नावल था छपने वाला वो था मेरे भी सनम जाने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई? उनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर मवासिलात कौन थे? वज़ीर मवासिलात कौन थे पहले हिंदुस्तान के? रफ़ी अहमद किदवई। जो आपका चैप्टर है रफ़ी अहमद किदवई का, उसमें बहुत अच्छा क्लियरली बताया गया है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर मवासिलात रफ़ी अहमद किदवई थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नज़्म में वतन के शहीदों के बारे में बात की गई है। किस नज़्म में? ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। किस नज़्म में वतन के शहीदों के बारे में बात की गई है? फ़िलिस्तीनी बच्चे की लोरी। ये जो नज़्म है यहाँ पर शहीदों की बात की गई है, उनका जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुर्तलैन हैदर का इंतकाल कब हुआ? कुर्तलैन हैदर का इंतकाल हुआ 21 अगस्त 2007। सारे क्वेश्चन बुक के हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। बुक में दिया है, माइन्यूट डिटेल्स हैं। आराम से चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सन में हिंदुस्तानियों ने बगावत का आलम बुलंद किया? हिंदुस्तानियों ने 1857 में पहली बार बगावत का आलम बुलंद किया था, जिसे हम आज़ादी की पहली जंग भी कहते हैं, 1857 को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आवारा गर्द की डायरी सफ़रनामा किसने लिखी है? इब्ने इंसा ने लिखी है। चैप्टर नंबर 11 है आपके बुक का। इब्ने इंसा ने ये आवारा गर्द की डायरी लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लफ्ज़ अहकाम का वाहिद क्या है? अहकाम का वाहिद क्या होता है? हुक्म। ठीक है, हुक्म, सॉरी, हुक्म ये है। ऑप्शन नंबर बी, हुक्म। लफ्ज़ अहकाम का वाहिद है हुक्म, हुक्म अहकाम। अगला है, इन चारों में से कालिदास का लिखा हुआ है, कालिदास का लिखा हुआ कौन सा है? मेघदूत है। मैंने 2 नाम आपको बताए हुए थे जब मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बताई थी, कि एक मेघदूत और दूसरा क्या है? शकुंतला। दूसरा मैंने आपको बताया था शकुंतला, और मेघदूत किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं कालिदास ने। ठीक है, ये याद क्लियर रखिएगा, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ चुका है। अगला देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार कौन थे? पहले रजिस्ट्रार कौन थे? कुर्तलैन हैदर जो हैं हमारे, उनके वालिद साहब जी सर सजाद हैदर यलड्रिम। सर सैयद सजाद हैदर एल्ड्रिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार हैं। आउट ऑफ बुक का सिलेबस नहीं है, आपकी बुक अपनी ज़बान में बहुत क्लियरली लिखा गया है कुर्तलैन हैदर वाले चैप्टर में, कि यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार थे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक जैसे हर्फ और आवाज़ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? एक जैसे आवाज़ और हर्फ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? काफिया। क्या कहेंगे? काफिया। एक जैसे आवाज़, जैसे सरगम, 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 मौसम, अलबम, सारे मीम पे ख़त्म हो रहे हैं और मामा की आवाज़ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसे हम काफिया कहते हैं। आगे है, पत्थर पिघलाना मुहावरे का क्या माने है? पत्थर पिघलाना मुहावरे का माने होता है मुश्किल काम आसान करना। ये आपके चैप्टर के वर्ड मीनिंग में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुहावरे पे स्पेशल फोकस बना के रखना है। बुक में जितने भी मुहावरे हों सारे क्लियर होने चाहिए। हाजिर का मुतज़ाद क्या होता है? हाजिर का मुतज़ाद है गायब, गायब। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है मौलवी महबूब आलम किस अखबार से ताल्लुक़ रखते थे। ये आपको लग रहा होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक के बाहर का क्वेश्चन है। इब्ने इंसा वाला चैप्टर खोलना, वहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि मौलवी महबूब आलम पैसा अखबार से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने इंसा वाले चैप्टर में लिखा हुआ है पैसा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, एतराफ़ का क्या माने है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। एतराफ़ का क्या माने होता है, तस्लीम करना, ठीक है, मानना किसी भी चीज़ को कि हाँ मैं अपनी गलती एतराफ़ करता हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है असरारुस सनादीद किताब किसने लिखी। ये है आपका, इसका जो सही आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। ये बुक से बाहर का क्वेश्चन है। असरारुस सनादीद किताब सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी। आपको सर सैयद अहमद ख़ान और अलीगढ़ के बारे में जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको कलेक्ट कर लो। कहाँ से करें, गूगल है भाई, गूगल पे देख लो, या फिर बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ से आप सर सैयद अहमद ख़ान और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। मैं एक स्पेशल वीडियोस के से रिलेटेड जल्दी बना दूँगी, तो आप वो MCQ वीडियो देख के भी चीज़ें क्लियर कर लोगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है शख्सियात का वाहिद लफ्ज़ बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इस वजह से कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि ऑप्शंस जो इसमें मैंने ऑप्शन डाला था करेक्ट क्विज़ के दौरान वो थोड़ा गलत हो गया था। शुरू के जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया शख्स वहाँ पे सही दिखा रहा था, बाद में मैंने करेक्ट किया। शख्सियात का वाहिद होता है शख्सियत, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों ने शख्सियात का शख्स लगाया हुआ है आपका गलत हो गया, और आपको जो मार्क्स मिले रहे होंगे लाइक आपका 29 है तो 28 हो गया रहा होगा, क्योंकि शख्सियात का वाहिद शख्स नहीं होता है, शख्सियत होता है। मैंने वीडियो में बता रखा है, आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस फॉलो कर रहे होगे तो आपको क्लियर होगा। शख्सियात का वाहिद शख्सियत होता है, ना कि शख्स। तो आपके जिन लोगों के क्वेश्चन सही थे ये वाले, उनको 1 नंबर इंक्रीज़ किया गया है, और जिन लोगों के शख्स लगाया था जिन लोगों ने, उनका 1 नंबर डिक्रीज़ हो गया है। बात समझ में आई। तो अब एंट्रेंस में अगर ये क्वेश्चन आ गया शख्सियात का वाहिद, तो आप क्या लगाओगे, शख्सियत ही लगाओगे, शख्स नहीं लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी की आप बीती का उर्दू तर्जुमा किसने किया। महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है उसका उर्दू तर्जुमा किसने किया, वो उर्दू तर्जुमा किया है, किसने किया है, सैयद आबिद हुसैन। सैयद आबिद हुसैन जी ने किया है। आप ये कहाँ से जानोगे, आपका जो बुक है महात्मा गांधी के ऊपर, जो चैप्टर महात्मा गांधी के ऊपर है, वो वतन की तरफ वापसी, वहाँ पे लिखा गया लास्ट में कि हाँ ये सैयद आबिद हुसैन जी ही तर्जुमान थे उनकी आप बीती की, ये क्लियर रखिएगा। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है मोहब्बत के आंसू फिल्म किस ज़बान में बनी थी। मोहब्बत के आंसू फिल्म बनी थी हिंदी ज़बान में। 2 फिल्मों का जिक्र किया गया आपकी किताब में, एक बंगाली पावना है जो बंगाली ज़बान में बनी थी, और एक मोहब्बत के आंसू है जो कि हिंदी ज़बान में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, इनमें से मुज़क्कर कौन सा है। मुज़क्कर आपको बताना, मुज़क्कर मतलब मैस्कुलिन, मेल। तो मुज़क्कर कौन सा है यहाँ पे, पहाड़, पहाड़ मुज़क्कर है। नदी क्या है, मुअन्नस, किताब मुअन्नस, प्याली मुअन्नस, पहाड़ मुज़क्कर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है बिरजीस कद्र की तख्तपोशी कब अमल में आई। बिरजीस कद्र कौन है, हज़रत महल के बेटे का नाम है बिरजीस कद्र। इनकी तख्तपोशी कब अमल में आई। तख्तपोशी इनकी अमल में आई थी 5 मार्च 1857 को। 5 मार्च 1857 आपकी बुक में क्लियरली चैप्टर में दिया हुआ है। हिंदुस्तान का पहला हॉकी क्लब कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है नज़्म शबनम के शायर कौन है। इस नज़्म के शायर हैं रोशन सिद्दीकी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, हुक्काम लफ्ज़ का वाहिद क्या है। हुक्काम लफ्ज़ का वाहिद है हाकिम, ऑप्शन नंबर सी हाकिम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान कब वापस आए। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आ गए थे। अगला क्वेश्चन है सूंघने की कुव्वत को क्या कहते हैं। ये इंग्लिश में जिसे हम 5 सेंसेस कहते हैं, वैसे उर्दू में भी 5 सेंसेस
के बारे में बात की जाती है। क्या है 5 सेंसेस हमारे? हम देखने हैं, सेंस ऑफ टच हम देख सकते हैं, सेंस ऑफ साइट हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो सूंघने की कुव्वत को कहते हैं हम कुव्वते शामा। कुव्वते शामा, ठीक है। कुव्वते शामा जो होती है सूंघने की कुव्वत। ये कुव्वते बाशरा जो है ये किसको कहते हैं? हम देखने की कुव्वत को। कुव्वते जायका किसको कहते हैं? जो चखने की कुव्वत होती है, टेस्ट की कुव्वत होती है। और कुव्वते लामसा क्या होता है? सेंस ऑफ टचिंग, किसी चीज़ को टच करना, फील करना, ये होता है। इसको मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 20 में डिटेल में, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो अभी के लिए आप ये जान लें कि सूंघने की कुव्वत को क्या कहते हैं? कुव्वते शाम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा रफ़ी अहमद किदवई की रफ़ी अहमद किदवई की आला तालीम कहाँ से हुई? आला तालीम इनकी हुई थी अलीगढ़ से। 10th तक ये अपने गांव में पढ़े और उसके बाद वो कहाँ चले गए थे? अलीगढ़ चले गए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी आला तालीम मुकम्मल की। अगला क्वेश्चन है आफताब का मुतरादिफ क्या है? आफताब किसको कहते हैं? सूरज को कहते हैं। सूरज को खुर्शीद भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आफताब का मुतरादिफ सूरज है और खुर्शीद है। खुर्शीद हो गया लेकिन ये खुर्शीद इसे हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से मुरक्कब लफ्ज पर निशान लगाइए। मुरक्कब लफ्ज क्या होते हैं? ऐसे लफ्ज जो दो लफ्जों से मिलके बने हुए हों। हुज्जतबाजी मैंने आपको बहुत बार जिक्र किया। हुज्जतबाजी जो है वो एक मुरक्कब लफ्ज है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। रिजल्ट पे मूव करते हैं। 2 बच्चों के सिद्रा और एक हम हैं अयान राशिद। सिद्रा और अयान राशिद के 28 मार्क्स आए हुए हैं। अगर आपके मार्क्स 1 डिक्रीज हुए हैं तो मैंने आपको बताया शख्सियात का वाहिद होता है शख्सियत, ना कि शख्स। तो अयान राशिद और सिद्रा फर्स्ट पोजीशन पे हैं विद 28 मार्क्स। इसके बाद हैं अफसा महफूज, सालिम खान, वाजिद। अफसा महफूज और सालिम खान जो हैं इनके 25 मार्क्स हैं। इन दोनों ने सेकंड पोजीशन सिक्योर की है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे हैं वाजिद अहमद जिनके 24 मार्क्स हैं और जीनत आनिश जिनके 24 मार्क्स हैं। इसके अलावा साजिद भी थर्ड पोजीशन पे हैं। मोहम्मद चाहत रज़ा थर्ड पोजीशन पे हैं। तो थर्ड पोजीशन पे 4 लोग हैं विद 24 मार्क्स। जो फर्स्ट रैंक वाले बच्चे हैं जिनके फर्स्ट रैंक आई हुई है उन्होंने 30 में से 28 स्कोर किया है। सेकेंड रैंक वालों के मार्क्स हैं 25। ये पोजीशन 3 लोगों ने सिक्योर की है, 2 लोगों ने सिक्योर की है ये पोजीशन। थर्ड रैंक वाले बच्चे लाए हैं 24 मार्क्स। ये पोजीशन 4 लोगों के द्वारा सिक्योर है, ठीक। जिनके 25 या 25 अबव हैं वेरी गुड, और जिनके कम जा रहे हैं 25 से आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन सारे बेसिक थे। आगे देखेंगे फिर 23 मार्क्स वाले बच्चे हैं, 21 वाले हैं, फिर आपके 21, 20 इस तरीके से काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। मैं ये रिज़ल्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी आपसे, आप लोग इसको देख लेना। सारे लोग अपने मार्क्स देख लेते हैं। एक बार नीचे से किसने टॉप किया है उस पर नज़र डाल लेते हैं। नीचे से जिसने टॉप किया है उन्होंने अपना नाम नहीं डाला, नोन डाल रखा है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है। 6 मार्क्स 30 में से बहुत कम है। यू हैव टू वर्क हार्ड। जिनके कम आ रहे हैं 20 से, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन।